खाद का कट्टा 45 किलो का कर दिया, 50 से 45 का कर दिया, रेट बढ़ा दिया। किस चीज़ पे ये बताओ, गन्ने का रेट इतना बढ़ा, जितना खाद पे बढ़ा दिया, बीज पे बढ़ा दिया, बताओ किस मुद्दे से वोट दें इसे? सुरक्षा का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसी करके हम सिर्फ बीजेपी को वोट दे रहे, नहीं तो हम बीजेपी से वैसे नाराज है किसान होते हुए। हमारा तो 8 पैर का काम है, रात दिन का पता लग गया, बछड़े गाले भाग गए होंगे। सपने में भी बछड़े दिख गए, मतलब सपने में बछड़े दिखते, सपने में भी बछड़े गेलो 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 हो जाए। कि सरकार में आस ये लगी थी कि ये इनका समाधान हो जाएगा, समाधान तो हो नहीं पाया। उम्मीद हो जाएगी शायद और हो जा। सरकार बहुत बढ़िया, पर एक कमी थोड़ी सी, कम से कम ऐसे आदमी को जब पर्चा दे दे जो शर्म ना लगा वो वोट देता है कि वो वोट तो मोदी को दे रहे और सरकार को दे रहे, पर हमें शर्म नहीं लग रही है। वो आए नहीं रहा आज लोग तो शर्म लगा लग नहीं जाति पर ध्यान करना चाहिए। उन्हें क्या पता बेचारों खेती में क्या हो। हाँ जी, शौकत अली के साहबजादे। हाँ जी, यही दिया था योगी जी को, सोचो मैंने हमारी नौकरी लग जाएगी, पर वैसा हुआ नहीं, बेरोजगारी में घूम रहे। यहाँ पे काम तो मिला है आपको? यहाँ काम कर तो रहे, ये सरकारी नौकरी की अलग बात है, ये काम की अलग बात है। इस बार वोट करेंगे? जी। क्या सोच के करेंगे? बस जो नौकरी देगा उसे वोट करेंगे, और जो किसी ने तो दी नहीं। हिंदू युवा वाहिनी। हमारी एकता यही है कि जितने भी हमारे धर्मों पे ये मुसलमान इतने अत्याचार कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, इनको हमें पीछे करना है, कि हमें दिखाना है कि हिंदू किसी से पीछे नहीं है, हमारी सब कुछ देन है हिंदू। चुनाव हुए थे ना, हाँ। विधानसभा के, हाँ। उसमें बीजेपी को दिया, अब की बार चौधरी जैन। क्यों? पहले बीजेपी को क्यों दिया और अभी क्यों पलटोगे? तो करेंगे हम ही, नौकरी तो है नहीं इनके पास। Welcome to Uttar Pradesh. Never shy of an election. It's in your face, it's intense, it's 403 assembly seats. And 172 of the 403 have already voted. The blood battle for the rest is on. 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। देखिए 80 बनाम 20 हमारे बुलडोजर बाबा जी को समझ में नहीं आ रहा है। 80% जनता समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ है, 20% उनसे नाराज है, तो 100% जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। Sometimes one can't just help subscribe to old political cliches. The road to Delhi cuts through the state of Uttar Pradesh is often said in Indian politics. That the assembly elections in UP this time a dress rehearsal for the real gig when it comes to 2024. As our team of election dispatch crisscrosses cuts through the state of Uttar Pradesh, there have been certain key or buzzwords that we have picked on. Words such as Suraksha, Samman, Sand and Ration. Suraksha, law and order, a huge issue for the voters. Samman, where certain voters casting their ballot on caste lines of making it a prestige issue of their caste, be it Jat or Yadavs. Sand, the issue of stray cattle where the farmers of UP are concerned, a huge issue. And lastly, Yogi government's trump card in this election could be free ration. For those living hand to mouth and where every hand counts, no matter how young, schemes like free ration, distributed by both the centre and state governments during the pandemic, seem to be helping the BJP in not letting the coin flip from discontent to anger. हाँ, राशन मिलती है, उससे खुश है? अरे भाई उससे तो खुशी है ही है, जब राशन मिलती तो खुशी तो है ही। पर राशन से मदद होती है? हाँ, राशन से मदद होती है, और कोई बना 3 सालों के कानूनी फार्म डाल वो को नया आवाज हुआ। अब का राशन निकल बहन जी, ना लेटरिन है पाया ना आवास पाए, ये कुछ नहीं पाया, ये कुछ नहीं लेटरिन जी के क्या तक चले जाते हैं तो गाली देते हैं। 1000 ईटा पाथेंगे तो 500 रुपया मिलेगा। 1000 ईटा पातोगे तो 500 रुपया। कितने टाइम लगता है 1000 ईटा? अरे बहुत टाइम लग जाता है, मतलब समझ लो कि 2-2:30 बजे उठते हैं रात को, और 2-2:30-3 बज जाता दिन का। 2-2:30 बजे उठते हो रात को? हाँ, बनाने के लिए। जी।
और दिन तक 2-2:30 बजे तक? हाँ, 2-3 बज जाते हैं। और कितना ईंटा बनता है? 1000-1100 बन जाता है पूरे परिवार से। पूरे परिवार से जी। एक परिवार से कितना होता है परिवार में लोग? मतलब हमारा परिवार 5 आदमी का है। बच्चों के साथ? जी। 5 आदमी का। जी। तो आप 5 लोग जाते हो? जी। और 5 को लगने में कितना 1000 रुपया मिलता है? नहीं, 500। For these bricklin workers in Sitapur, free ration is that one scheme that could possibly make them pick the lotus over the cycle. This election, the road is unpredictable, difficult to navigate and full of blind turns. If free ration is a hit for the BJP, then inability to appease a section of the farmers is a huge miss. Lakhimpur Kheri, with its 8 assembly seats, will be tricky terrain for the BJP. One incident and the government's handling of it has burnt into the memory space of the nation and, importantly, the farmers here. Allegations that sitting MOS home Ajay Kumar Tenni's son, Ashish Kumar Tenni, brutally mowed down protesting farmers and a journalist. The family of slain journalist Raman Kumar believes the government will pay for what they call shielding murderers. जब ये हादसा हुआ तब जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपकी पूरी फैमिली को, ये आपके पिताजी हैं, आप लोगों को बताया गया था कि सरकार जो बन सके करेगी। आपकी बात हुई, जो योगी हैं, योगी आदित्यनाथ जो सीएम है, उनसे आपकी बात हुई, उन्होंने कोई आश्वासन दिया था उस वक्त आपको? नहीं, योगी जी के पास टाइम ही नहीं हम लोगों से बात करने का। अब आपको हम बता दें कि जिस दिन की ये घटना है उसके दूसरे दिन हम लोगों ने जब भैया का पोस्टमार्टम करा के आए, फिर हमने डेड बॉडी चौराहे पर रखी, तो हमारी कुछ कंडीशन थे उसमें, और बाकी उन कंडीशन को किनारे करके हमने लास्ट कंडीशन ये रख दी कि योगी जी एक बार हमसे फोन पे ही बात कर लें, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस फोन पे बात कर लें, हम भैया का अंतिम संस्कार कर देंगे। उस दिन से आज तक योगी ने जो है बात करना हम लोगों से उचित नहीं समझा, तो ये हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर नमक छिड़का जा रहा है। उसको सजा दिलाने के बजाय सरकार ने उसको जमानत दिलाने में मदद की है, तो ये हमारे जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना। कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने मदद की है जमानत दिलाने में? जी बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि हम शुरू से मतलब जो है सभी का कहना था कि अजय मिश्र टेनी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या इनको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मंत्री पद पर हैं तब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सब कहीं ना कहीं इनके दबाव में रहते हैं, क्योंकि सत्ता में ये है, और सरकार इनका इस्तीफा नहीं करवा पाई, इनको बर्खास्त नहीं कर पाई, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सरकार ने इनकी मदद की है। आपको कांग्रेस ने भी अप्रोच किया, सुना था आपके पिताजी को या आपको कि आप यहाँ से लड़ें, आपने मना कर दिया? जी, कांग्रेस हमें चुनाव लड़ने के लिए जो है ऑफर भेजा उन्होंने, और काफी प्रयास भी किया कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन इस समय हम ऐसी स्थिति में नहीं थे जो हम चुनाव लड़ें। इस समय हमारा मेन फोकस उसको सजा दिलाना था, अपने केस की पैरवी करना था, इसीलिए कांग्रेस को हमने ये कह के मना कर दिया कि आप हमें 2024 लोकसभा का चुनाव अगर लड़ाएं अजय मिश्र टेनी के खिलाफ, तो हमें लड़ते हुए भी अच्छा लगेगा और हम उसको और भी अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। विश्वास है किसी सरकार पर इस बार? क्या सोच के वोट देंगे? सोच एक सबसे बड़ी बात तो है, मुद्दा जो है विकास का, और ये फिर इन्होंने इतना बड़ा जो हादसा किया है हमारे साथ में, और हमारे साथ साथ जो है 4 किसान यहाँ के, बाकी आप पूरे भारत की बात रख लें तो उसमें गाजीपुर बॉर्डर पर 700 किसान शहीद हुए, तो उन सबकी मौतों की जिम्मेदार बीजेपी सरकार है, तो इसलिए हम लोग जो है इस बार वोट की चोट से बीजेपी पर प्रहार करने वाले हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं आज, पर लखीमपुर में जो अजय कुमार टेनी है उनका रोड शो हो रहा है। जी, अब यही तो है कि आप देख लीजिए कि वो भी जो है, हमने उनके खिलाफ नामजद तहरीर दी थी, लेकिन हमारी उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई और उनको बरी कर दिया गया, बिल्कुल उनको क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन 120B के वो मुजरिम हैं, और इन्होंने एक बयान दिया था, उसी बयान को लेकर किसान इकट्ठा हुए, उसके बाद में इन्होंने इनके पुत्र ने गाड़ियां चढ़ाई, उसमें मेरे भाई भी शहीद हुए, आज वही
जो है रोड शो कर रहा है, तो अपने सोचिए कि हम लोगों के दिल पे क्या क्या गुजर रही है, तो हम ही लोग जान सकते हैं कि जो हत्या आरोपी है और उसके पिता हैं वो सब रोड शो कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। तो सरकार क्या उम्मीद की जा सकती है ऐसी सरकार से? The roadshow of the local BJP candidate has begun in Lakhimpur. The MOS home Ajay Kumar Tenni was to join, but last minute drives away. Too much media attention. इन्होंने खुद ही काम खराब किया बीजेपी ने अपना। जो किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में, उससे लोग परेशान बहुत हो गए। उसके बाद उन्होंने माफ जरूर किया है। उसके बाद ये तुकुनिया कांड हुआ, आदमी मारे गए, 7-8 जो भी मारे गए। उनका लड़का 4 महीने बाद जमानत बाहर आ गया। जो अपराधी है वो बाहर है, जो बेगुनाह अंदर है। अपने हमारे यहाँ स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा सबसे मतलब बहुत ही कुछ भी नहीं है। कोरोना में भी बहुत बुरी हालत हुई है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, ऑक्सीजन प्लांट लग भी गया तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और वेंटिलेटर्स नहीं है, आज भी एक भी वेंटिलेटर चालू नहीं है। और लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई बहुत है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में है। तो यही सारी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा परेशान है। महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान है महंगाई की मार से। लेकिन इतने ज्यादा विधायक और मंत्री, गृहराज मंत्री होने के बावजूद में अगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधार पाए और बात करते हैं रामराज की, तो आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड। मैं सहमत नहीं हूँ। Might not have joined the roadshow, but despite the Lakhimpur incident, there is support for him. बीजेपी को लाना है, और जो भी तरीके से चल रहा है, जो बीजेपी को क्यों लाना है? बीजेपी है तो सुरक्षा है। सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य। आप ये सड़क देख रहे हैं, आज से 3 साल पहले सिंगल रोड थी, और ये बड़े शर्म की बात थी। इससे पहले सपा सरकार रही 2 बार। आज 18 साल से लोग भाजपा पे ब्लेम लगा रहे हैं। 2 बार सपा रहे, 1 बार बसपा रहे, तब ये लोग क्यों नहीं विकास कर पाए? 2014 से इतना विकास किया है और हर वर्ग को अपनी योजनाओं से लाभान्वित किया है, इसलिए वोट करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पूर्व सपा बसपा की सरकारें हुआ करती थी, तो इसी चौराहे पर बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं होती थी। गुंडई, अत्याचार, अन्याचार, पापाचार, नाना प्रकार के चार यहाँ हुआ करते थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबको एक समान, सबकी सुरक्षा बेन सुरक्षा है। The city of Lakhimpur mirroring its villages, two very polarized points of views. Predominantly a farmer's belt, other than the identity of being a farmer. The vote this time will also be gauged on the metrics of caste. Allegiance to Tenni by Brahmin upper caste farmers is evident in a district called Chini Ki Katori. The issues of farmers might run deep, but not deeper than identity. पहले अगले साल गन्ना लगा था तो साल बाद मिला है, पर इस बार मिल गया है। मिल गया है, पर फिर दिक्कत क्या है? अगर मिल गया है तो दिक्कत क्या, अब मिल गया है, इलेक्शन हो जाएगा, फिर बाद में साल बाद ही मिलेगा। अच्छा, तो ये सिर्फ आपको लग रहा है इलेक्शन के लिए ही दिया जा रहा है? किसान की सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति क्या है कि इस समय जो जानवर छुट्टा घूम रहे हैं उसको लेकर थोड़ा सा ज्यादा चिंतित है, क्योंकि ये नुकसान करते हैं, गेहूं खाते हैं, हमारा गन्ना भी खाते हैं, तो भगाना पड़ता है। कितना टाइम जाता है ऐसे करने में? पूरा टाइम चला जाता है। जरा सी फुर्सत मिलती है तुरंत भर जाती है, फिर भगाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर भगाते हैं, यही करते हैं। बस यही काम निकल जाता है, और क्या। बाहर किसान की बहुत बड़ी समस्या क्या है बताएं? समस्या ये है कि हम लोगों को गाय बचाना बहुत समस्या पड़ती है। जो खुले जानवर? हाँ, खुले जानवर, बस यही समस्या और कोई समस्या कोई बड़ी समस्या। हाँ, ये बड़ी समस्या है। ये जानवर की रोकथाम हो जाए। हाँ, तो किसानों के लिए ये मुद्दा है इस बार? क्यों नहीं है? वोट इस पे पड़ सकता है? वोट वाली कोई बात नहीं। ये तो कि जय गुरुदेव वालों की है गैया, उन्होंने मुकदमा जीता है तो गैया छोड़ दिए हैं, कटने को रोक दिए हैं, इसीलिए बिकाती नहीं। तब ये छुट्टा घूम रही हो, वरना कटती तो बिक जाती, तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर कटती तो बिक जाती? हाँ, जब कटती थी तभी तो बिकती थी। अब जय गुरुदेव वाले मुकदमा जीत लिए हैं, तो अब योगी जी क्या करे? योगी जी तो 5 साल मान लो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो गौशाला का निर्माण कर रहे हैं धीरे धीरे। अब जब दोबारा जीतेंगे तो शायद कर दें। तो सरकार को इसका सरकार बीजेपी की ही बनाएंगे। खेत भले ही सब चढ़ जाए, खेत भले ही सब चढ़ जाए, सब चढ़ जाए, मगर भाजपा की सरकार बनाएंगे बस। क्यों? अच्छी लगती है हमको। और जब खेत चढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी 2 महीने का गल्ला फ्री दे रहे हैं।
As the day turns to evening and upper caste Brahmin villages give way to Yadav OBC villages, opinion changes. The sugar mill at Lakhimpur Kheri is lining up with trucks, tractors and bullock carts waiting to sell their produce. This is where the Lakhimpur incident has cut deep. Anger, contempt, disgust. अब जैसे तुम गाड़ी ले जा रहे हो, हमका रौन दो, मार डरो तो पड़ी है भैया, नहीं पड़ी। तो जो किसान हैं वो सोच के करेंगे। हाँ, एक बार योगी आया ना, मोदी आया, कहाँ लखीमपुर कहाँ है? नहीं आए। हाँ, इसीलिए डरमान आए ना, जानते रहे कि मार डर जी भैया, वहाँ सब घेर लेते उनका। योगी जी ने जो कहते हैं वो करते नहीं है, खाली कहते हैं। अखिलेश सरकार ने जो कहता है वो करता है। इस सरकार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। क्यों कहते हैं ऐसा? अरे ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, ये तो सिर्फ दंगा पता और क्या, योगी जी क्या मोदी जी सिर्फ बातों के जो दादा है, बस पेमेंट वगैरह कुछ दिलाने में बताते 14 दिन का देंगे, कुछ पेमेंट नहीं हुआ और ये बता रहे थे जो है सिर्फ दंगे करवाते हैं। अगर किसान कोई एक भी बोलता है वो दाब दिया जाता है तुरंत। जो लखीमपुर में जो कांड हुआ था, हादसा हुआ था, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत बड़ा, काफी इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे, जो मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आते वो तो खुद ही जान जाते। अखिलेश यादव पर विश्वास है उनका? इस पे नहीं। हाँ। जैसे वो वादा करें तो निभाए नहीं, कोई वादा ना निभाए, जो कुछ करें कोई वादा ना निभाए। As we traverse through this explosive political battlefield of Uttar Pradesh, there is one thing that is emerging with clarity, that the electoral landscape of this state is a bundle of contradictions. If within 5 kilometers we have met farmers standing strongly behind the Bharatiya Janata Party despite stray cattle running through their fields at night, destroying everything in its wake, then right here at the sugar mill in the largest sugarcane producing district of Uttar Pradesh, Lakhimpur Kheri, we have seen discontent brewing within the farming community. Which way will the scales tilt? We'll only know when that last vote is counted come the 10th of March.